समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम चलाने के लिए सर्वे बहुत अहम होता है, क्योंकि सर्वे ये बताता है कि इमदाद के लिए अहल कौन है। पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सर्वे पहले कागज़ों पे किए जाते थे। सर्वे टीमें बाअसर लोगों के हुजरों में बैठकर इस बात का फैसला करती थीं कि किसको फ़ायदा पहुंचाना है। हकदार पीछे रह जाते थे और असर और रसूख वाले अफराद अक्सर इमदाद के लिए अहल हो जाते थे। एहसास के तहत अब निज़ाम बदल गया है। अब एक शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और गैर जानिबदाराना सर्वे मुकम्मल किया गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया का भी पहला मुकम्मल डिजिटल सर्वे है, जिसके जरिए गिलगित से कराची और नारोवाल से आवारान तक गरीब और ज़रूरतमंद घरानों की निशानदेही की गई है। सख्त मौसमी हालात, दुश्वार गुजार रास्तों, साहिलों, सहराओं और पहाड़ों तक गली गली, घर घर इस सर्वे को मुकम्मल करना एक इंतहाई मुश्किल हदफ था। शदीद हालात और कोरोना वबा के बावजूद भी ये सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँच गया है। वज़ीरिस्तान और कई कबायली इलाका जात में तो पहली बार ये सर्वे किया गया है। सर्वे के लिए कई ऐप्स बनाई गई थीं। मुल्क भर में सर्वे टीमों की ट्रेनिंग हुई। हर तहसील को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हर हिस्से में 200 से 250 घरानों के ब्लॉक्स बनाए गए थे। इन ब्लॉक्स के कंप्यूटराइज नक्शे भी बनाए गए थे। एहसास का सर्वे 2 मरहलों में मुकम्मल किया गया है। पहले मरहले में खाना शुमारी हुई थी और हर घर पर एक डिजिटल नंबर लगाया गया था। इस तरह हर घर जियो टैग हुआ था। इस मरहले में ये भी देखा जाता था कि ये घर रिहायशी है या नहीं। दूसरे मरहले में सर्वे टीमों ने घर घर टैबलेट्स ले जाकर सर्वे किया था। इस सर्वे को गलतियों और असर रसूख से पाक रखने के लिए एक निज़ाम बनाया गया था और 6 किस्म के इक़दामात किए गए थे। नंबर 1, सबसे पहले तो ये कि कोई घर सर्वे में रह ना जाए और सर्वे करने वाला अपने पसंद के घर सियासी तौर पर चुनकर बाकियों को नज़रअंदाज ना कर दे। हमें सबसे पहले यही फिक्र थी और इसलिए हमने निज़ाम बनाया, और अगर कोई घर या गली रह जाती तो हमें कंट्रोल रूम में नजर आ जाता था और हम टीमों को सर्वे पूरा करने के लिए दोबारा भेजते थे। नंबर 2, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सर्वे था, इसलिए कई गलतियां डेटा कलेक्शन के वक्त ही पकड़ ली जाती थीं, खास तौर पर अगर सर्वे ऑनलाइन मोड में किया जाता था। हर सर्वे फॉर्म का एक नंबर होता था जो कि घर की जियो टैग लोकेशन से मिलता था। सर्वे करने वाला इस मखसूस जगह पर जाकर ही सर्वे कर सकता था, वरना कंप्यूटर इसे आगे नहीं जाने देता था। अगर शिनाख्ती कार्ड नंबर गलत होता था तब भी सिस्टम आगे नहीं जाने देता था। हर सवाल के लिए कुछ टाइम रखा हुआ था ताकि सर्वे करने वाला पूछे बगैर खुद ही से सवालनामा न भर दे। सवालनामे में कई लॉजिकल चेक्स थी जो गलती खुद ही पकड़ लेते थे। घर की तस्वीर भी सर्वे का हिस्सा थी ताकि घर की तफसीलात की तस्दीक हो सके। सर्वे के आखिर में घराने को कागज की एक रसीद दी जाती थी जिसका QR कोड स्कैन करके सर्वे का हिस्सा बना दिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था कि अगर घर को अपनी अहलियत के बारे में मालूम करना हो तो वो हमारी वेबसाइट पर चेक कर सके और जाली रसीदों की भी निशानदेही हो सके। सर्वे करने के बाद बटन दबाकर फॉर्म सुपरवाइजर के पास चला जाता था, जहां तीसरे मरहले की जांच पड़ताल होती थी। अगर सुपरवाइजर को फॉर्म ठीक लगता था तो वो फॉर्म को चौथे मरहले की तस्दीक के लिए सर्वे कंट्रोल रूम भेज देता था। कंट्रोल रूम में 2 किस्म की गलतियां पकड़ी जाती थीं। कुछ छोटी मोटी गलतियां फॉर्म को ऑफलाइन मोड में भरने के नतीजे में होती थीं। ऐसे फॉर्मों को सर्वे करने वालों को वापस भेज दिया जाता था और वो अपनी डिस्क्रेपेंसी ऐप के जरिए, यानी कि गलती ठीक करने वाली ऐप के जरिए इन फॉर्मों को ठीक करते थे। मसलन अगर सर्वे करने वाला एक ही जगह खड़ा होकर 4 या 4 से ज्यादा फॉर्म भर देता था तो सिस्टम इन घरानों की दुरुस्त GPS कोऑर्डिनेट्स के लिए दोबारा फील्ड में जाने के लिए कहता था। डिस्क्रेपेंसी ऐप में ये भी बताया जाता था कि गलती किस तरह की है। अगर कोई बड़ी गलती होती थी तो फॉर्म को दोबारा भरना पड़ता था। जिन फॉर्मों में गलतियां नहीं होती थी वो चौथे मरहले की तस्दीक के लिए जाते थे, जहां एक थर्ड पार्टी सैंपल सर्वे के जरिए कंटेंट और कवरेज का मुआवजा होता था। अगर इस मरहले से भी एक ब्लॉक की तस्दीक हो जाती थी तो इस ब्लॉक के तमाम घरों पर PMT यानी कि प्रॉक्सी मींस टेस्ट अप्लाई होता था ताकि इन तमाम घरों का गुर्बत का तयन और दर्जा बंदी हो सके। 5वें मरहले में सर्वे फॉर्म के कुछ कवायद की तस्दीक कौमी शनाख्ती कार्ड की मदद से नादरा से होती थी, जैसा कि नाम, उम्र, जिन्स और शादीशुदा होने की हैसियत वगैरह। और अगर किसी घर के कवायद में मुताबिकत नहीं होती थी तो इनसे कहा जाता था कि वो करीबी एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क जाकर अपने दुरुस्त कवायद का इंदराज करवा लें। छठे यानी कि आखिरी मरहले में डेटा एनालिटिक्स अप्लाई की जाती है, यानी कि हर शनाख्ती कार्ड के साथ ये देखा जाता है कि क्या ये खानदान गाड़ी का मालिक तो नहीं, खानदान का फर्द बैरून मुल्क सफर करता है या नहीं, क्या ये टैक्स दहिंदा है या नहीं वगैरह।
इन कवायफ की मदद से मुस्तहिक लोगों की निशानदेही में मजीद मदद मिलती थी। 6 किस्म की तस्दीक करने के बाद इस बात का तयन किया जाता है कि किस घर को एहसास की मदद मिलनी चाहिए और क्या उनका स्कोर एहसास के प्रोग्राम के लिए अहल है या नहीं है। अब घर घर एहसास सर्वे खत्म हो चुका है। कवायफ की दुरुस्ती के लिए और जो घर सर्वे से रह गए हैं उनके लिए हमने हर तहसील की सतह पर एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाए हैं। जिन लोगों का सर्वे हो गया है वो हमारी वेबसाइट यानी कि एहसास 8171 वेब पोर्टल पर अपने घर का नतीजा देख सकते हैं कि क्या वो सर्वे में अहल है या नहीं। बहुत जल्द हमारे दफ्तर में वो ये भी देख सकेंगे कि वो एहसास के किस प्रोग्राम में अहल हैं।